अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। हम हमेशा जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं उनके ऊपर बात करते हैं और जो पाकिस्तान का जिनसे कंसर्न होता है। आज हम बात करेंगे सुपर टैक्स की, जो आज ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। और ये जो टैक्स बमबारी पीएमएलएन गवर्नमेंट कर रही है अवाम के ऊपर, ये उसी का एक हिस्सा है। और आज तो हद कर दी कि 10% डायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए। और वो ये टैक्सेस जो हैं डायरेक्टली जो अवाम है उसके ऊपर डाले गए हैं। और ये टैक्स बेसिकली जो इन्होंने बजट पेश किया था उसमें से जो 7,004 अरब के टैक्सेस इम्पोज किए थे उनको बढ़ाकर 7,400 से बढ़ाकर 7,400 अरब तक लेकर गए हैं। और ये टैक्सेस जो आज इन्होंने इम्पोज किए हैं या लगाए हैं, वो शहबाज शरीफ ने, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनको अनाउंस किया है। और उन्होंने कहा है कि सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल, गैस, फर्टिलाइज़र, एलएनजी जो हम इंपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़ा है जहां पर बनता है, बैंकिंग है। अब बैंकिंग देखें, इसको हर गरीब अमीर जो छोटा मोटा कारोबार करता है 50,000 लाख वाला, वो भी कम से कम इसको यूज करता ही है, क्योंकि इसके बगैर आजकल बैंकिंग के बगैर गुजारा नहीं है किसी का भी, खासतौर जो कारोबारी लोग हैं इसके ऊपर। तो जब 10% आपने टैक्स लगा दिया तो फिर किस तरीके से गरीब जो है वो कारोबार कर सकेगा, और इस माहौल के अंदर इन्वेस्टर कैसे पैसे लेगा, कैसे वो इस एनवायरनमेंट के अंदर वो कारोबार करेगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पहले ही यहाँ पर जो है वो सुजुकी की आप गाड़ी देखें, जो कि बिल्कुल मतलब फारिग सी गाड़ी, जो कि इंडिया के अंदर और बांग्लादेश बाकी हमारे जो हमसाया कंट्रीज हैं उनके अंदर 4-5-6 लाख रुपए की गाड़ी यहाँ पर 16-16, 18-18 लाख रुपए की बिक रही है। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने इनके ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आवाम को महंगी मिलती हैं। फिर सिगरेट है, सिगरेट के ऊपर चले ठीक है, अच्छी जी बात है कि उसके ऊपर लगाया गया, इससे आवाम जो है वो अगर इसको छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब शुगर है, शुगर के ऊपर क्या अब हुकूमत क्या कहती है कि हमने और मेहनत करेंगे, हम जो है वो गुर्बत को ख़त्म करने में या महंगाई को कम करने में। तो यहाँ पर तो बेसिकली गरीबों को ही ख़त्म करने की पॉलिसी बनाई जा रही है कि गरीब ही ख़त्म हो जाए ताकि सारा मसला ही हल हो जाए। अब शुगर के ऊपर जब आप टैक्स लगाएंगे शुगर इंडस्ट्री के ऊपर, तो वो आपने इसका क्या मैकेनिज्म, असल में मसला ये है कि जब हुकूमत ये बात कहती है कि हम जो है इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो क्या जो आप टैक्सेशन करेंगे इंडस्ट्री के ऊपर, आगे भी आपने कोई लाएमल बनाया है कि जब हम इस इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेशन करेंगे, चाहे वो उसके ऊपर आप इनकम टैक्स क्यों नहीं लगा रहे, तो आगे भी तो आप उसकी प्राइस फिक्स करें ना। कि अगर एक शुगर मालिकान है तो उनके ऊपर आप टैक्स, इनकम टैक्स लगा रहे हैं, तो अब आप उनको इस बात पर मजबूर करें कि जो मौजूदा चीनी की कीमत है इसको आप बढ़ाएंगे नहीं, ये आपकी इनकम के ऊपर टैक्स है। यहाँ पर भी तो आप कोई मैकेनिज्म बनाएं ताकि वो प्राइस जो है वो वहां पर रुकी रहे। जब हुकूमत कहती है आप इनकम टैक्स दें, तो वो अवाम की जेब से, अपनी जेब से उनको देना पड़ना है, जो कि वो पैसा कमा रहे हैं, जो शुगर मिल से वो पैसा कमा रहा है, वो उसकी इनकम है, उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए। जबकि वो अपनी जेब से नहीं देता बल्कि प्राइसेस बढ़ा देता है। हर इंडस्ट्री के अंदर लोग यही करते हैं कि अपनी जेब से जो देने होते हैं वो भी नहीं देते, जबकि जो सेल्स टैक्स अवाम से लेते हैं वो भी हुकूमत को नहीं देते। और इसके ऊपर हुकूमत फोकस नहीं कर रही बल्कि वो सिर्फ टैक्स लगाई। अब देखें, जो आपने टैक्स लगाया है, हुकूमत को चाहिए ना कि क्या वो जो आवाम दे रही है वो हम तक पहुंच रहा है, हुकूमत तक पहुंच रहा है, या वो रास्ते में चोरी हो रहा है, आवाम की जेब से भी निकल गया, हुकूमत को भी नहीं मिला और दरमियान में डाकू जो है वो खा गए। तो इन चीज़ों को कौन फोकस करेगा? तो ये बेसिकली आवाम के ऊपर टैक्सेस की बमबारी है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, मगरबी दुनिया है, वहाँ पर हमारे यहाँ तो 8 से 9% तक जो टैक्सेशन है, लेकिन मसला यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन का है। वहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेशन की जाती है कि जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए उसके ऊपर लगता है, जिसके ऊपर नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर नहीं लगता। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे 1 लाख रुपए दिहाड़ी कमाने वाला बंदा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, किसी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है, तो वो बंदा अगर 100 रुपए का मोबाइल फोन का कार्ड खरीदता है तो वो भी 10 रुपए दे, और जो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है मजदूर बंदा, वो अगर 100 रुपए का मोबाइल फोन का कार्ड खरीदता है तो वो भी 10 रुपए दे। तो इस चीज से महंगाई जो है वो बढ़ती है। अब वो लाख रुपए वाले के लिए तो कोई मसला नहीं था, हालांकि उसके ऊपर 10 के बजाय 30 रुपए टैक्स लगना चाहिए, और जो गरीब है जो 1000 रुपए दिहाड़ी कमा रहा है उसके ऊपर तो लगना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो जाती है कि ठीक है, मोबाइल कंपनी को कह दिया कि 10% हम तुमसे टैक्स लेंगे, वो क्या करेगा, वो अमीर से भी
ले लेगी, गरीब से ले लेगी और फिर हुकूमत को दे देगी। तो हुकूमत को चाहिए ना कि वो फोकस करे, जो लाख वाला है उससे ले, जो 1000 वाला उससे ना ले। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड की उधर है हुकूमतें, वो टैक्सेशन के ऊपर ही चल रही हैं। अवाम टैक्स देती है, वो टैक्स कलेक्शन करते हैं और फिर उससे अवाम को सहूलियात देते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ टैक्सेशन का ऐलान किया जाता है कि हम टैक्स लगाएंगे, लगा दिया जाता है, अवाम की जेब से निकलता है, लेकिन आगे फिर ये वसूल नहीं करते। दरमियान में इन्होंने सिस्टम इतना ज़्यादा वीक बनाया हुआ है कि वो सारी की सारी सिर्फ महंगाई ही होती है। ये जो टैक्स अवाम देती है, जो अवाम की जेब से निकल जाता है, उसके बदले में अवाम को कोई सहूलत नहीं मिलती। तो ये आज जो उन्होंने 10% सुपर टैक्स का ऐलान किया है, ये बहुत बड़ा एक मतलब इस महंगाई के आलम में, इस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की हालात के अंदर एक बम है अवाम के ऊपर, और ये महंगाई ही इससे आनी है। इसके अलावा 750 अरब रुपए का पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी लगा दिया है, और वो 750 अरब जो है वो कह रहे हैं कि 1 जुलाई से तकरीबन 50 रुपए पर लीटर जो है पेट्रोल और बाकी जो डीजल वगैरह इसके ऊपर टैक्स होगा। तो ये काम किधर जाकर रुकेगा? जब आप इंडस्ट्री के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं और फिर आप ऊपर से पेट्रोल पे ऊपर भी लगाएंगे, तो फिर बाकी सारे सेक्टर जो है वो उनके अंदर महंगाई ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये हालात है हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमी के। तो मैंने समझा कि आपको ये चीज़ें बता दूं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो और आपको पता हो कि टैक्स किस तरीके से लग रहे हैं, और अगर आवाम दे रही है तो इसके बदले में आवाम को सहूलियात क्यों नहीं मिलती। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें और फीडबैक भी दें, और नई वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।